तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज का विषय रहने वाला है कि अमेरिका द्वारा लगाया गया 25% अतिरिक्त टैरिफ, इसका अमेरिका के द्वारा चाइना को टारगेट करके कहीं ना कहीं ईरान को क्षति पहुंचाने का तो कार्य शुरू से ही किया जा रहा था। तो आज बात करेंगे कि इसमें अमेरिका को क्या इससे फ़ायदे होंगे और चाइना को क्या नुकसान होंगे, और पाकिस्तान की हालत कैसे खस्ता होती हुई दिखाई दे रही है। इसका नुकसान तो भारत को भी हुआ है, तो किसको फ़ायदा किसको नुकसान हुआ, इसके आगे क्या मायने रहेंगे इस बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको याद होगा कि अमेरिका जब भी किसी पर प्रहार करता है तो इस तरीके के प्रहार करता है कि वो चाह के भी उसका असर को इग्नोर नहीं कर सकता। अगर डायरेक्ट हमला करता तो किसी न किसी तरीके से एक संप्रभु राष्ट्र पे सीधे तौर पर हमला, एक तानाशाही शासन को दिखाता जिसकी हर देश कहीं ना कहीं निंदा करते और जो अपने आप में सही नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि वो चीज़ तो अमेरिका नहीं करेगा। अमेरिका के लिए खतरा किस तरीके से बन रहा था उसके बारे में पहली बात करेंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर हमला ही या टैरिफ ही क्यों अमेरिका ईरान पे ही क्यों लगा रहा है, बाकी किसी और देश पे क्यों नहीं। तो लगा रहा है उन्हीं देशों पे लगा रहा है जो उसके लिए खतरा है। जैसे कि पेट्रो डॉलर करके एक एग्रीमेंट है जिसके तहत जो भी देश तेल निकालेगा, जिनका खुद का तेल है, वो अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बेचेंगे, अगर वो तेल को क्रूड यानी कि कच्चा तेल क्रूड ऑयल को, तो वो डॉलर में ही उसका व्यापार करना पड़ेगा। अगर आप उस व्यापार को डॉलर में नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं अमेरिका की जो एक मुख्य शक्ति है वो डॉलर ही है। बाकी सेना और टेक्नोलॉजी और उसके जो परमाणु हथियार है वो एक अलग चीज़ हो गई, वो एक संतुलन बनाने के लिए है। लेकिन जो राज्य करने के लिए वो जो एकमात्र हथियार है वर्चस्व के लिए, वो डॉलर ही है, वही एक प्रमुख शक्ति है अमेरिका की। तो कहीं ना कहीं अगर आप पेट्रो डॉलर में सौदा नहीं करते हैं तो सीधे ही अमेरिका के वर्चस्व को चेतावनी है, क्योंकि सारे ही देश को किसी न किसी तरीके से डरा धमका कर अमेरिका डॉलर में ही व्यापार करवाता है, क्योंकि उस कहा नहीं जाता राजा वही होता है जिसका सिक्का चलता है। तो अमेरिका को वो अपना नेतृत्व नहीं खत्म करना है तो फिर डॉलर को जिंदा रखना पड़ेगा। और क्यों ब्रिक्स नेशंस को, जबकि चाइना, रसिया, इंडिया जैसे देशों को डायरेक्ट धमकी देता है कि आप अगर ब्रिक्स नेशंस में डॉलर को रिप्लेस करने के लिए अगर कोई भी करेंसी आप लेके आते हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, डायरेक्ट धमकी देता है। वो इसीलिए धमकी दे पाता है क्योंकि कहीं ना कहीं उसके हर जगह सैन्य ठिकाने भी हैं शक्ति संतुलन के लिए। टेक्नोलॉजी में भारत जैसे देश तो गुलाम ही हैं एक तरीके से, अगर देखा जाए। कहीं ना कहीं बात हमारी कड़वी लग सकती है, लेकिन सच यही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में आप किसी दूसरे देश पर निर्भर रहते हैं तो आप हर तरीके की गतिविधि, एक्टिविटी सारी सोशल मीडिया पे आज के समय में डाली जाती है, तो वो आपका डाटा दूसरे देश में कहीं ना कहीं जा रहा है। तो वो जब कभी भी कोई भी बात होती है तो उसी डाटा को यूज़ करके आपके खिलाफ वो एक्शन लेता है और देश को वहीं बैकफुट पे जाना पड़ता है। वेनेजुएला में यही हुआ। वेनेजुएला में जो उसके पावर हाउस, जो बिजली बनाने वाले संयंत्र थे, जैसे कि डैम वगैरह हो गए, मतलब जो भी, तो बिना कंप्यूटर के आप सही से ऑपरेट नहीं कर सकते। तो कंप्यूटर से ही आपको बड़ी चीज़ें जो भी होती हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं ऑपरेट करने के लिए मैन के साथ कंप्यूटर की भी आवश्यकता पड़ती है। तो कंप्यूटर जो भी हैं, टेक कंपनियां ज़्यादातर मोस्टली सारी अमेरिका की हैं, वही आपको सुविधा उपलब्ध कराती हैं। तो उसने जो पावर सप्लाई है, पहले कंप्यूटर में सर्विस के नाम पर मेलवेयर डाल दिया, जब भविष्य में ज़रूरत पड़ेगी, एक तरीके का वायरस ही होता है, तो उसका उपयोग किया जाएगा अमेरिका के द्वारा। नेशन फर्स्ट की नीति हर देश की कंपनी में रहती है। अगर आपकी रिलायंस कंपनी हो गई, अडानी या अंबानी की कोई भी कंपनी अगर देश में सर्विस प्रोवाइड कराएगी तो वो नेशन फर्स्ट यानी अपने देश के हित को देखते हुए ही आपको सर्विस प्रोवाइड कराएगी। कल अगर ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने देश का सहयोग कर सके और आपको वहाँ बैकफुट पे ढकेल देगी। वही कंपनियों का उसी तरीके से अमेरिका का भी है। तो मॉलवेयर डाल दिया कंप्यूटर में, वो वायरस कंप्यूटर में डाल दिया, और जब अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया, स्ट्राइक की, तो तुरंत पूरे देश की बिजली ठप हो गई। आप फिर इतने बड़े पावर हाउस को आप मैनुअली नहीं ऑपरेट कर सकते, ना ही ऐसे कटिया वाला सिस्टम नहीं होता है। तो आप वहाँ जाके वहाँ भूखी खा गए। वेनेजुएला में पूरा ब्लैकआउट हो गया। ब्लैकआउट के बाद टेक्नोलॉजी में तो आगे है ही। 200 मीटर की ऊंचाई पे उसने प्लेन उड़ाए अपने। जब 200 मीटर की ऊंचाई पे प्लेन उड़ाए तो ज़्यादा नीची जगह पे
पेड़ों की भी ऊंचाई होती है, तो जो आपका रडार है वो उन चीज़ों को डिटेक्ट नहीं कर पाता है। और बहुत अधिक मात्रा में विमान उड़ाए, अमेरिका के भी कई एक हिस्सों से विमान उड़ के वहाँ पे आए, फाइटर जेट्स, और जो पास में युद्धपोत खड़े हुए थे वहाँ से भी गए। तो एक ही बार में फुल्ली फाइनली एक ही बार में हमला किया, जिससे कि वेनेजुएला को समझने का मौका नहीं मिला। और कहीं ना कहीं वेनेजुएला भी ये सोचता था कि मैं रसिया के, जब मैं मुझसे अमेरिका मुझ पर हमला करेगा तो कहीं ना कहीं रसिया और चाइना बैकफुट पे हमें सपोर्ट करेंगे, तो वो भी उसका निराशा हाथ लगी। चूँकि वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल रखने वाला देश है, भंडारण उसके पास है, तो क्रूड ऑयल को काला सोना भी कहा जाता है। और पैट डॉलर में डील नहीं हो रही थी, तो अमेरिका के वर्चस्व को इन्होंने कहीं ना कहीं सीधे टक्कर दी जा रही थी। और जब किसी भी देश के वर्चस्व को टक्कर दी जा रही हो तो वो देश कैसे ही स्वीकार करेगा। तो एक बहाना दिया वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो को, मैं तो बहाना ही बोलूँगा, क्योंकि ड्रग्स और भी देशों से तस्करी होकर अमेरिका के अंदर आता है, लेकिन जो इल्ज़ाम है वो वेनेजुएला पर ही लगा कि क्रूड ऑयल पर पूरा अपना कब्जा कर लिया। और अब आधिकारिक तौर पे अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने अपनी प्रोफाइल में एक और नाम ऐड कर दिया कि वेनेजुएला के भी यही राष्ट्रपति हैं। कहीं ना कहीं उसका प्रभुत्व अमेरिका का केवल एक ही क्षेत्र से नहीं है। आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी में सबसे आगे है, उसके बाद उसका सिक्का चलता है, तो उससे आगे कोई हो ही नहीं सकता। जिसका सिक्का चलेगा वही राजा होगा। उसके बाद सैन्य बेस उसके हर जगह है। किसी भी देश पे अगर उसे प्रेशर क्रिएट करना हो तो उसके बगल में उसका सैन्य बेस है, वहाँ से आराम से प्रेशर क्रिएट कर देगा, आपके व्यापार को बंद कर देगा, तो समस्या तो आ ही जाएगी। वही वेनेजुएला को निपटा दिया। वेनेजुएला के बाद वही कर रहा है ईरान। ईरान भी पेट्रो डॉलर के तहत जो भी डील कर रहा है वो डॉलर में न करके बाकी जो करेंसीज हैं, चाइना की हो गई या उसकी खुद की करेंसी, डॉलर को छोड़ के ही व्यापार कर रहा है। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो उसका ऑयल आयात कर रहा है चाइना, उसके बाद भारत भी है, अब पाकिस्तान भी है। तो सबसे ज़्यादा मोस्टली जो उसके जो व्यापार संबंध थे चाइना के साथ ज़्यादा थे, और चाइना का इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी है।